भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे छोड़ के कोई कुछ भी गंदा, कितना भी गंदा कर दे, कोई बोलने नहीं आता है। ये आप सबको भी पता है कि मैं अगर अच्छा भी करता हूं तो उसको बुरा बनाने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार बंधु लोग लग जाते हैं कि इसको कैसे बुरा कर दिया जाए, इसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा कर दिया जाए। बट ठीक है, मैं भी एक गाना गाया था, चाची के बाची सपनवा में आती है। तो मेरी जितनी भी हीरोइनें हैं यहाँ पे, सबके माँ को हम आंटी बोलते हैं भाई। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस गाने को गाया था कि जितनी भी हमारी हीरोइनें हैं भाई, सबके माँ को तो हम आंटी ही बोलते हैं। कैसी है आंटी? और आंटी का मतलब चाची होता है। लेकिन आप सबको बुरा लगा तो मैंने गाना को प्राइवेट कर दिया। लेकिन किसी जाति विशेष पे, आप कोई भी कलाकार हो, किसी जाति विशेष पे हाँ आदमी गाता है कि जादू जी के दही, तो बाबू साहब की ये, तो दुनिया के ये, तो उसकी तारीफ में आदमी कुछ गाता है, चलता है। लेकिन किसी के सम्मान, घर की इज्जत को आप सरेआम मंच से बोल रहे हैं तो किसी कलाकार के लिए शोभा नहीं देता। उस जगह पे मुझे लगता है कि मैं होता तो भाई जी, आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होता। सारी कलाकार बंधु आकर और खेसारी को उखाड़ने के चक्कर में पड़ जाते कि नहीं, खेसारी को उखाड़ के फेंक दो। अभी कोई नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, जिसने भी स्टेज पे गाया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब मैं एक कलाकार हूँ, मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकता। अब उसका इंसाफ यादव जी लोग जरूर करेंगे भाई। मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो विवादित हो जाएगी चीज़ें। और शायद मेरा बोलना, एक आर्टिस्ट हूँ ना मैं, आप कलाकार हूँ, एक गाने वाला आदमी हूँ मैं, और टारगेट करके मुझे ही गाया जाता है, ये मुझे पता है। ऑफिशियली मुझे ही टारगेट करके हर वो चीज़ें होती है। बट ठीक है, इनके टारगेट से मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो इनको जितना मुझे टारगेट करना है। मैं तो बंद कमरे में कुछ बोल देता हूँ तो उस पर भी विवाद हो जाता है, और लोग मंच से बोल जाते हैं तो विवाद नहीं हो पाता है। मैं तो, और बंद कमरे में हर आदमी नंगा होता है, हर आदमी नंगा होता है। आदमी कुछ भी बोलता है अपने हंसी मस्ती में, 10 लोग बैठते हैं तो बातें चीत होती है। बंद कमरे में तो प्रधानमंत्री तक दुनिया गाली दे देती है, लेकिन यहाँ तो मंच से भी लोग गाली दे देते हैं पूरे समाज को, और उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो खेसारी नहीं है ना। खेसारी अगर बंद कमरे में भी बोल दे तो उसके लिए पूरी कलाकार बंधु आकर सबकी अपनी प्रतिक्रिया, इतने शिक्षित हो जाते हैं ये कि लगता है कि ये विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, और मैं भैंस से डायरेक्ट आ गया बॉम्बे शहर में। हाँ, मैंने हम भैंसे पर से डायरेक्ट फ्लाइट पर आ गए नहीं। ये लोग बाकायदे रामायण महाभारत ग्रंथ सरल सलील पढ़ के ही लोयल भेज गया। इतने ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, इनका प्रवचन देखिए। एक भाई का मैंने लाइव देखा था। हम इतने भी शी नहीं है भाई कि वह भाई आके कह रहा है कि देखिए खेसारी जी की बेटी के बारे में आप कुछ बोलिएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फोन करके डांट देता, फोन करके डांट देता ना। दुनिया को लाइव में बताने की क्या जरूरत है? तुम मेरे शुभचिंतक हो, मैंने तुम बताना चाहते हो कि हाँ खेसारी जी हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे जैसे सी लोगों को मैं रखता हूँ बाबू, ये दिमाग में रखो। और तुम जो बोल रहे हो वो जो अंदर की बातों को आप उजागर चीज़ें हुई दुनिया ने कि हाँ भाई ये चीज़ वो चीज़। एक और चीज़ बोलना नहीं चाहता, विवाद होगा। कोई आदमी फेसबुक पे एक दिन पहले डालता है कि अवतनी बनारस में तो हर उपाय करे, और अगले दिन बोलता है कि हम मिलने गए हैं। कोई बात नहीं, तो इतनी भी दुनिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा। आज मंच से किसी यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? नहीं बोलेंगे ना आप, क्योंकि आप सबको तो खेसारी से मतलब है, आप लोगों को सिर्फ खेसारी से मतलब है। लेकिन हमें आप सबसे मतलब ही नहीं है, हमें अपने जनता से मतलब है, भगवान से मतलब है। मेरी भगवान मेरी जनता है। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको। जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना,
तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। और मैं उन पंडित जी से बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे घर परिवार का चिंता मत करिए, मेरी बेटी के बारे में कोई बोलता है तो आप लाइव आकर उसको समझाते हैं, फ़ोन करके समझा दिया करिए। उतना दिमाग मेरे पास है जितना आप दिमाग लगाते हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। कुछ दिन पहले एक शो में गाना बजाना होत रहे, जवाब सवाल होत रहे, और वही जवाब सवाल में सामने अनुपमा यादव जी रही। तो हमारा कोनो ऐसा मकसद ना रहे कि केहू के टारगेट करके हम ये सब गाना गाई। फ्लो में एक ऐसा शब्द निकल गई जो ना सबसे यादव भाई लोग के बुरा लागल, यादव समाज के बुरा लागल। और हमेशा हम कोशिश करने कि कोनो भी ऐसा गाना, कोनो भी ऐसा शब्द ना गाएं, जातिवाद वाला ना गाएं जगह से केहू के तकलीफ होके। और एक चीज़ और है कि अगर गलती जो करता और गलती के एक्सेप्ट करलस तो वही अच्छा इंसान होता है। तो अगर हमारे से गलती भइल बा, फ्लो में अगर निकल गई बा, तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेके और आगे विवाद बढ़े। अगर मैं चाहता तो मैं भी कुछ बोलता, फिर सामने से भी कुछ आता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि विवाद बढ़े, क्योंकि विवाद से मैं बहुत कोसों दूर रहता हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं आप सभी का दुलारा रहा हूँ, सभी का प्यारा रहा हूँ। आशीष यादव, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे यादव भाई लोग हमें गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। जो समझते हैं कि नहीं, शुरू से देख रहे हैं कि कल्लू आज तक कभी भी इससे बड़ा बड़ा मैटर हुआ है। आप लोग खुद सोचिएगा मेरे जगह पे रह के कि भोजपुरी में इससे बड़ा बड़ा मैटर हुआ है, सब पे हुआ है। मतलब क्या बोलें, लेकिन आज तक कभी भी ना मैंने कोई इंटरव्यू दिया इस चीज़ को लेके। कोई भी पूछता था मैं नो कमेंट्स बोलता था। और चाहे मेरे बारे में भी कोई कुछ भी बोले, मैं बिल्कुल चुप रहता था। मैं बोलता था चलो यार जाने दो, बोले हैं ठीक है। फिर हम लोग एक मिलेंगे, सामने बात कर लेंगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे। लेकिन इस बार मेरे से ऐसा एक शब्द निकल गया जिस शब्द से तकलीफ़ हुई, तो मैं इसीलिए लाइव आया। और रही बात इस लाइन में, मैं भी अकेले ही आया हूँ अपने। मैंने, मेरे पिताजी मेरे को सपोर्ट किए हैं। मेरे पिताजी आज तक यहाँ पे लाए हैं, दर्शकों का प्यार मिला तो मैं यहाँ पे हूँ। तो पूरा परिवार का सपोर्ट रहा, दर्शकों का प्यार रहा। और जितने भी इंडस्ट्री में सीनियर लोग हैं, चाहे जूनियर लोग हैं, चाहे बड़े भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, इतना प्यार करता है कि उस प्यार के बदौलत ही, चाहे वो कोई भी जगह हो, मैं हमेशा अपने आप को, अरविंद अकेला नाम है मेरा, लेकिन आज तक कभी अकेला महसूस नहीं किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये विवाद यहीं ख़त्म हो, विवाद को बढ़ाया ना जाए। अगर हाँ गलती मेरे से ये होती कि मैं रिदम विदम लगा के अपने स्टूडियो में जाके गाना गाया होता, तो ये मेरी गलती होती। इस गलती के मैं माफ़ी के हकदार नहीं था। मैं कितना भी सॉरी बोल लेता, आप लोग मुझे माफ़ नहीं करते। फिर वही होता है कि गाना प्राइवेट कराना पड़ता है या जो भी। बट वहाँ पे रिदम लगा हुआ था, जवाब सवाल हो रहा था, उसी बातचीत में सब लोग थे, मस्ती माहौल का मजा, मतलब माहौल था, मस्ती मजाक का माहौल था, और उसमें ये सब निकल गया। तो चलिए ठीक है, हम नहीं जानते थे कि हमने अनुपमा यादव को बोला था, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। मेरे मुंह से निकला है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। और जितने लोग इस चीज़ को मेरे फेसबुक में पोस्ट पे या यूट्यूब पे गाने बना रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैंने गलती किया तो उससे बड़ा गलती आप क्यों कर रहे हैं? आप शुरू से उठा के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका भाई किसी के भी विवाद में बोला हो तो आप बोलिए, लेकिन आज तक कभी भी
आज तक कभी भी मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ठीक है भाई, बोल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इससे बड़ी बात क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।